वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। उमनीपत में हम साहिराम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि क्या कुछ ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं आने वाले दिनों में, एंड क्या एंजल्स की तरफ से मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या मदर यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या बाबा की तरफ से मैसेजेस हैं आपके लिए, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, और वो स्पिरिट गाइड्स जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके साथ रहते हैं, भले ही आपको फील हो या ना हो, तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, सब कुछ हम इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग ये राशियों के आधार पर है, आप देख सकते हैं। जो भी आपकी राशि है आप वही चुन लीजिएगा और अपने टाइम स्टैम्प पर जाइएगा, अपना रीडिंग देख लीजिएगा। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी वो ये कि मैंने टाइम स्टैम्प दे रखा है राशियों का भी, इंट्रो का भी। तो जिन लोगों को इंट्रो नहीं देखना है, नहीं सुनना है, वो इसको स्किप कर दें, क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपका इंट्रो बहुत लंबा है। हालांकि सभी लोग नहीं करते, कुछ लोग ही करते हैं, लेकिन उनसे भी मैं कहना चाहूंगी कि मैं उनको भी कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे इंट्रो की वजह से आपकी एनर्जी लो हो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है इंट्रो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। ओके, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे कुछ बताना होता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं इंट्रो में ही शेयर करूँ। अगर रीडिंग के बीच में करूंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर मैं शेयर नहीं करती हूँ तो लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचेगी। जैसे कभी मुझे फ्री रीडिंग करना होता है तो मैं उसका शेड्यूल बताती हूँ, या जनरल रीडिंग से जुड़ी बातें करती हूँ, तो वो इंट्रो में ही करूँगी, राइट। फिर मैं कब करूँ, है ना। तो इसलिए इंट्रो लंबा हो जाता है। तो अगर आपको पसंद नहीं है, आपको लग रहा है कि आपको तकलीफ हो रही है इससे, तो मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से तकलीफ में आए। आप इसको स्किप कर दीजिए, मैंने टाइम स्टैम्प लगा रखा है। ओके, और जो इंट्रो सुनना चाहते हैं वो प्लीज सुन लें। सो गाइज, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, क्योंकि राशियां मैंने बता रखी हैं। उसके बाद भी मैं यही कहूंगी कि ये जनरल रीडिंग है। सभी के साथ में एनर्जीज रेजोनेट हो जाएं, ऐसा संभव नहीं होता। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है, एनर्जी आपकी रेजोनेट होती है, तो अच्छी बात है। आपको ये रीडिंग देखनी है आगे, और जो गाइडेंस है उसको भी लेना है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है, मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होते हैं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके दो मतलब हैं, या तो अभी डिवाइन टाइमिंग आपकी नहीं है, या फिर अभी आपको कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। आप जिस रास्ते पर हैं सही रास्ते पर हैं, आपको कुछ चेंजेस लाने ही नहीं है। इसलिए मदर यूनिवर्स कोई मैसेजेस आपको नहीं देना चाहती, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस से मेरा मतलब है कि अगर नवंबर के लास्ट तक आप देखते हो तब भी ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट, आपके लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है। अगर आपसे ये रेजोनेट हो जाती है, हाँ, नवंबर के बाद के लिए फिर ये नहीं है, क्योंकि नवंबर के लिए ही मैं रीडिंग कर रही हूँ। जनरलिस्ट रीडिंग है, सो कोई भी देख सकता है। आप चाहे मेल कैटेगरी में आते हो या फीमेल कैटेगरी में आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप ये रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, कोई भी रीडिंग आप देख सकते हो इस चैनल पर। एंड गाइज, फ्री रीडिंग सेशन के लिए मुझे काफी सारे लोगों ने पूछा है, तो हाँ जी, मैं फ्री रीडिंग सेशन देती हूँ। यूट्यूब पर भी देती हूँ और इंस्टाग्राम पर भी देती हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कम्युनिटी जो सेक्शन है यूट्यूब पर मेरे चैनल पर, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो चेक कर लीजिए। कम्युनिटी करके एक ऑप्शन आएगा, तो वहां पर मैं पोस्ट डालती हूँ। ओके, और वहां पर आपको अपनी डिटेल्स शेयर करनी होती है और फिर मैं आपके सवालों के जवाब देती हूँ। लेकिन ये जो सेशन होता है 20 मिनट्स का, 30 मिनट्स का या 40 मिनट्स का होता है, उससे ज्यादा नहीं। उसमें कोशिश मेरी यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवालों के जवाब दे पाऊं। लेकिन अब ये आपके लक पर बनता है कि किसको जवाब मिले किसको नहीं। ओके, क्योंकि काफी सारे कमेंट्स आ जाते हैं। कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम कार्ड्स निकालते हैं, एनर्जी देखते हैं, फिर आंसर देते हैं, तो उसमें टाइम निकलता है। और इसीलिए मैं सभी से कहती हूँ कि सिर्फ एक सवाल पूछा करें आप लोग, क्योंकि अगर आप एक बंदा ही अगर 2 से 3 सवाल पूछेगा तो सीधी सी बात है उसी में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, फिर किसी और की मैं रीडिंग कैसे कर पाऊंगी, है ना। तो आप सभी लोगों को ये समझना है कि सभी की तकलीफें हैं, सभी की परेशानियां हैं, सभी को आंसर्स चाहिए। तो आप प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करें और सिर्फ एक क्वेश्चन ही पूछें फ्री रीडिंग सेशन में। और हर तीसरे या चौथे दिन मैं आ जाती हूँ, इसीलिए क्योंकि सबका रीडिंग नहीं हो पाता है, तो हो सकता है कभी किसी एक का हो जाए, कभी किसी और का हो जाए।
इस तरीके से चलता है। तो जब मैं इंस्टाग्राम पर करती हूँ तो बता देती हूँ, जब मैं यूट्यूब पर करती हूँ तो बता देती हूँ। तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। रीडिंग मैं करूँगी ना, उससे 10 मिनट्स पहले ही मैं एक पोस्ट शेयर करूँगी कि भाई मैं रीडिंग करने वाली हूँ 10 मिनट्स के बाद, तो आपको अलर्ट हो जाना है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जो भी पूछना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि पर्सनल रीडिंग्स आप बुक कर सकते हो वेबसाइट से। मेल से मैं नहीं ले रही, व्हाट्सएप से तो कभी भी नहीं लेती, ओके। एंड यहाँ सिर्फ वेबसाइट का ऑप्शन है आपके लिए, वहां से आप बुकिंग कर सकते हो संडे टू संडे। अगर किसी संडे में ऐसा आता है वेबसाइट पर कि आउट ऑफ स्टॉक है, तो समझ जाइए कि हमारे पास डेट्स नहीं है, और जब डेट्स होंगे तो वो स्टॉक में आने लग जाएगा, ठीक है, वेबसाइट। तो उस वक्त आप रीडिंग्स बाय कर सकते हो। ऑल राइट, एंड या मुझे अभी इतना ही बताना था। और जो आपके सवाल हैं उनके जवाब मैं बेशक दूंगी। मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट भी डाला था कि आपके जो भी सवाल हैं आप वहां कर सकते हैं, उनके जवाब मैं एक अगले वीडियो में दूंगी, तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी रीडिंग क्या आती है, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो, क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि फायर साइन में आते हैं। लेट्स सी वो क्या रिसीव करने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ना, आप नवंबर के एंड तक देख सकते हो, ठीक है। टाइमलेस में रीडिंग बोल रही थी ये, हालांकि वहां पर जो थंबनेल है मैंने नवंबर और अभी का जो सन है वो चल रहा है, मैंने डाला हुआ है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टाइमलेस का कोई मतलब नहीं बनता अगर मैं कहूँ तो। बट मैंने ये देखा है कि रीडिंग्स आपसे रेजोनेट कर जाती है, क्योंकि ये एनर्जीज हैं और ये किसी ने मुझे बोला नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आप लास्ट ईयर का रीडिंग भी देखते हो ना, जो कि हालांकि मैं तो टाइमलेस ही करती हूँ, लेकिन जो रीडिंग्स टाइमलेस नहीं है वो भी समटाइम्स आपसे रेजोनेट कर जाती हैं, क्योंकि एनर्जीज है ना, इसलिए। तो वैसे तो ये रीडिंग का डेट ही मैंने डाल दिया है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो आप फ्यूचर में भी इसको देख सकते हैं, कहीं ना कहीं से ये रेजोनेट करेगा, ओके। तो चलिए देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं। यहाँ पर है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही सुंदर कार्ड आ गया, ये तो आपके लिए विक्ट्री का कार्ड है। एंड यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है आपके लिए जस्टिस, ये बहुत सुंदर है। ये जो भी कार्ड्स आए हैं ना, सभी में सबसे ज्यादा अच्छा कार्ड है, और मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, ओके। 6 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। मैं इसको साइड में रख दूंगी क्योंकि मुझे और भी कार्ड्स देखने हैं, इस डेक से भी देखूंगी कुछ कार्ड्स, देखते हैं क्या आता है। कभी कभी सेम एनर्जी आ जाती है और कभी कभी अलग आती है, तो ये देखते हैं। अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स, सी मैंने कहा था ना, और यहाँ पर भी 6 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर भी 6 ऑफ वॉन्ड्स ही आया है पहला कार्ड। यही होता है, तभी तो मैंने ये डेक यूज किया, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स में करती हूँ ये। ओह जस्ट अ मिनट गाइस, वेट, हाँ ओके। ओके, और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स था, तो यहाँ पर भी 8 ऑफ कप्स दिख रहा है, सेम एनर्जी है, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर क्या था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हेरोफेंट, ऑल राइट, डेविल, और देखते हैं यहां से क्या आता है। स्ट्रेंथ,
ये सुंदर है, लवर्स। ओके, और यहाँ पर है आपके लिए द वर्ल्ड। मैं 2 ही कार्ड्स निकाल रही थी लेकिन 3 आ गए हैं, चलो कोई बात नहीं। ओके, आई थिंक अभी आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, यहाँ से देख लेते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, 6th चक्रा, सन। ऑलराइट, और यहाँ से है आपके लिए डू नॉट जज। ठीक है, लिव इन द प्रेजेंट। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आया है, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं। ओके, सो अगर मैं सारे कार्ड्स का मतलब ना भी बताऊं तब भी यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिनको पढ़ने के बाद ही आपको महसूस हो गया होगा कि आप क्या रिसीव करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर सन का कार्ड है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, उसके बाद यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, जस्टिस है, लवर्स है। ये कार्ड्स ऐसे हैं जिनके बारे में अगर मैं ना भी एक्सप्लेन करूं तब भी आपको समझ आ जाता है कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद भी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है, और इस डेक से देखें तो यहाँ पर भी 6 ऑफ वॉन्ड्स है। और 6 ऑफ वॉन्ड्स की जब भी कार्ड्स आपकी रीडिंग में आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि किसी ना किसी तरीके की विक्ट्री आपकी होने वाली है, या फिर कहीं आप ट्रेवल करने वाले हो, और जहां पर ट्रेवल करने वाले हो वहां से आपकी सक्सेस की जर्नी शुरू होने वाली है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, या फिर हो सकता है सच में ही आप कहीं ट्रेवल करें, और जहां पर ट्रेवल करेंगे वहां से लक आपको फॉलो करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये कार्ड्स बताते हैं। तो जो पहला मैसेज है वो आपके लिए यही है कि आपको विक्ट्री मिलने वाली है, अब चाहे फील्ड कोई भी हो। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करने वाले हो। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाएगी जिससे कि आप अपने ड्रीम्स के लिए स्टैंड ले सकोगे, स्टेप्स ले सकोगे, आप दूसरों से लड़ सकोगे, फाइट कर सकोगे और आगे बढ़ सकोगे, ठीक है। जो अटैचमेंट आपका रहा है लोगों से या किसी सोच से, वो अटैचमेंट आप बिल्कुल हटा देने वाले हो, मिटा देने वाले हो, ठीक है। कोई भी ऐसे ऑब्स्टिकल्स थे, ऑब्स्टिकल्स ऐसे नहीं थे कि किसी ने आपको पकड़ कर रखा हो, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, नहीं, ये ऑब्स्टिकल्स आपके खुद के बनाए हुए थे। आपके अटैचमेंट की वजह से ही आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जैसे ये बहुत ज्यादा चिंता आपको रहती होगी, 8 ऑफ कप्स के साथ में देखो सीधा 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा इस बात की फिक्र रहती है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैंने जो इमेज बनाई है उसके बारे में, पता नहीं पल भर में जो मेरी इमेज है वो मिट ना जाए, उस पर उंगलियां ना उठ जाएं, ठीक है। घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे, बाहर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे, तो क्या मेरा अपने ड्रीम्स को फॉलो करना सही होगा, क्या मुझे अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना चाहिए, क्या ये सही है मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए, या क्या मैं उसके बाद सोसाइटी में रह पाऊंगी या फिर रह पाऊंगा। इस तरीके के कई सारे सवाल आपके मन में आते होंगे। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूं कि उनसे आप मुक्त होकर आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। जर्नी आप खुद की शुरू करने वाले हो, जर्नी शुरू होगी नहीं, या ये आप खुद करोगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। एक होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और कोई जर्नी आपकी शुरू हो जाती है, जैसे टॉवर मूवमेंट आता है अगर, तो मैं उन लोगों को कहती हूँ कि आप कुछ नहीं करते लेकिन अचानक से कुछ चीजें हो जाती हैं और फिर आपको उसमें आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं से आपने स्ट्रेंथ इतनी इकट्ठी करी है खुद में, नहीं पता कि कैसे ये हुआ है, लेकिन उस स्ट्रेंथ की वजह से अब आप आगे बढ़ पा रहे हो सकता है कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसके बाद ही आपको रियलाइज हुआ कि आपने बहुत देख लिया, सोच लिया औरों के बारे में, औरों को खुश करके देख लिया, लेकिन अब फाइनली आपको खुद के बारे में सोचना है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है विथ 7 ऑफ पेंटिकल्स कि कहीं ना कहीं से एक अच्छा कनेक्शन आपको मिलने वाला है। कोई अच्छा कनेक्शन से मेरा मतलब हमेशा ये नहीं होता कि लव रिलेशनशिप ही मिलेगा, मतलब कोई दोस्त भी मिल सकता है। कोई ऐसा कनेक्शन आप अट्रैक्ट करने वाले हो जो आपको सपोर्ट करेगा
और आपको सलाह देगा कि आपको कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। ठीक है, और वो सपोर्ट, वो कनेक्शन मिलने के बाद आपको ये लगेगा कि आपने जिंदगी भर जितनी मेहनत करी है ना, शायद उसका फल है ये। जस्टिस का यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है कि वही बात, कर्म फल, जो आपने कर्म किए हैं उनका फल आपको मिलेगा, जैसे आपके कर्म रहे हैं, ठीक है, उसका फल आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बताता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल होकर नहीं, आप बहुत ज्यादा नहीं, आप प्रैक्टिकल होकर सोचोगे। जहां पर आपको इमोशंस रखने हैं वहां पर इमोशंस रखोगे, जहां पर आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना है वहां पर आप प्रैक्टिकल होकर सोचोगे। क्योंकि यहाँ देखिए जस्टिस के कार्ड में बैलेंस के ही बारे में बात हो रही है। तो इससे पहले अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते थे और अटैच हो जाते थे लोगों से, लोगों की बातों से, या लोग आपको मैनिपुलेट कर देते थे, आपके पास्ट के बारे में याद दिलवाकर, जैसे कुछ भी कह दिया कि अरे तुम ऐसे करोगे, तुम मुझे हर्ट कर दोगे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ हम बचपन से साथ हैं, या इस तरीके की कोई भी बात करके आपको मैनिपुलेट किया और आपको आगे बढ़ने से रोक दिया। तो कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी से भी बाहर निकलने वाले हैं और आप में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी कि सही क्या है गलत क्या है वो आप सामने वाले को बोल दोगे कि ठीक है मुझे पता है कि ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो चीजें भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक जगह पर अटक के रह जाना जिंदगी नहीं होती। एंड अगेन आप मूव करेंगे और अबंडेंस की तरफ आ जाएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो बताता है कि हर दिशा से आपको अबंडेंस मिलेगी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो लड़की है ये इसके आगे पीछे ढेर सारा अबंडेंस है, कॉइन्स है, सब कुछ है, बट इसने हाथ में ना एक वर्ड को लेकर खड़ी हुई है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आप अपने ट्रू लव सोलमेट का वेट कर रहे हो। तो अगर आपका ये वेटिंग टाइम चल रहा है तो ये टाइम भी आपका एंड होने वाला है और कोई आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपको सच में जो ट्रू लव है वो क्या है आपको बताएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको सिखाएगा, अगर आप जानते हैं तो आपको वो देगा, ठीक है। और आपको इस बार कमिटमेंट मिलेगा। मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपको कभी कमिटमेंट नहीं मिला। अगर आपको रिश्ते भी मिले हैं, कनेक्शंस भी मिले हैं, तो शायद कमिटमेंट पर बात आकर रुक गई है, ठीक है, कोई ना कोई इश्यू रहा है। तो फाइनली आपको कमिटमेंट मिलेगा। अब ये हो सकता है न्यू लव हो या फिर ये कोई पास्ट से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिखा देती हूँ 6 ऑफ कप्स है एंड आपके लिए यहाँ पर डेविल भी आया था। तो हो सकता है कि आपके पास्ट से कोई लौट कर आ रहा हो और इसीलिए यहाँ पर जस्टिस है, क्योंकि जो भी कार्मिक इश्यूज हैं वो हट जाएंगे। आपने जो कर्मा किया है उसका फल आपको मिलेगा और किसी और ने अगर कोई कर्मा ऐसा किया है आपको हर्ट करने का, आपको तकलीफ देने का, तो उसको अपना कर्मा मिलेगा। और पता है ये हुआ क्यों है? क्योंकि आप अपनी एनर्जी में आए हैं, अपने पावर में आए हैं। यही मैं सभी लोगों से कहती हूँ जब भी मुझे कोई कमेंट करता है कि भाई हमारे बीएफ की शादी हो गई, हमारे जीएफ की शादी हो गई, या फिर हम इतने सालों से कमिटेड थे लेकिन उसने फिर मेरे साथ ऐसा कर दिया, और रोने लग जाते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि रोने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, रोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक साइकिल एंड हुआ है और इस साइकिल के एंड होने के बाद ही तो बदलाव आएंगे। अभी तक उस बंदे ने या बंदी ने आपको अटकाकर लटकाकर रखा था, लेकिन फाइनली कुछ अलग हुआ है और ये अलग होने के बाद में क्लैरिटी आपको मिलेगी। अगर वो आपका है तो वो लेसन लेकर आपके पास वापस आएगा और इस बारी आपकी चलेगी। और अगर वो आपका नहीं है तो आपको जरूरत क्या है फिर उसकी, राइट? आप वही तो लेना चाहेंगे ना जो आपका है। सेम आपके लिए वहां भी अप्लाई होता है जहां पर, अगर मैं आपके वर्क फील्ड की बात करूं, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और अगर वो आपको नहीं मिल रहा तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है, उसके लिए आपको सरेंडर कर देना है, लेट गो कर देना है, ठीक है। अगर वो सच में ही आपको मिलना है, अगर उससे आपका लक जुड़ा है तो कैसे भी करके वो आपके पास आएगा। आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है। और अगर वो प्रोजेक्ट आपके पास नहीं आता है तो समझ जाइए वो आपका था ही नहीं और आपके लिए बेहतर नहीं था। मैंने कई बार ऐसी रीडिंग्स करी हैं गाइस, जिसमें मैंने लोगों को बोला, लोगों ने मुझसे पूछा कि मुझे ये ओहदा मिलने वाला है, मुझे ये पोजीशन मिलने वाली है, तो क्या मुझे ये लेनी चाहिए या फिर नहीं। और बड़ी पोजीशन थी और कई बार कार्ड्स में ऐसा आया कि नहीं लेना है, नहीं जाना है आगे। और मैंने उनको बोला, ठीक है, मुझे बुरा भी लगा, लेकिन वही बातें जो भी एनर्जीज आ रही हैं। और पता है आपको क्या हुआ? लौटकर उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ, जो कार्ड्स में आया था मैम वो बिल्कुल सही था, अगर हम वो पोजीशन ले लेते तो हमारे साथ में ये प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि अभी उस ओहदे पर जो हैं वो इन परेशानियों को फेस कर रहे हैं, ठीक है।
और अब उनकी हेल्थ पर असर पड़ गया है, या कोई भी कुछ ना कुछ इश्यूज वो बताते ही हैं। मैं यहाँ पर लोगों का फीडबैक शेयर नहीं करती, क्योंकि वो एक अलग ही लोगों में मतलब लोगों की थॉट्स हैं, वो अलग तरीके से सोचने लग जाते हैं, कि इसलिए ये शेयर कर रही हैं कि लोग इनके पास रीडिंग लेने के लिए जाएं, तो इसलिए मैं शेयर नहीं करती। लेकिन कई सारे फीडबैक ऐसे आते हैं। ओके, तो मैं बस बता रही हूं इसलिए कि अगर कहीं आप असफल होते हैं तो परेशान ना हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप असफल हुए, आपके साथ बुरा हुआ, लेकिन वो होता आपके साथ अच्छा है, और आपको समय के साथ पता चलता है, उस वक्त पता नहीं चलता। सो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिखाई देती है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, एक अच्छा कनेक्शन आपको मिलने वाला है, साथ ही साथ आपको जस्टिस मिलने वाला है, और आप में स्ट्रेंथ आने वाली है। ठीक है, अब ये स्ट्रेंथ आप कहाँ से गेन करेंगे, कहाँ से आपको मिलने वाली है, वो भाई ऊपर वाला जानता होगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि बताता है कि अगर आप अपने शादी को लेकर परेशान हैं तो बेशक यहाँ पर एक अच्छा रिश्ता आपके लिए आने वाला है, और कई लोगों की एंगेजमेंट या शादी होने वाली है नवंबर के महीने में। ठीक है, और ये जो आपकी नई शुरुआत होगी, आपकी जिंदगी की ये जो नई शुरुआत होगी किसी पार्टनर के साथ में ओके, आपके सोलमेट या जो भी हो, ट्विन फ्लेम हो, उनके साथ में, उसके बाद एक नई जर्नी आपकी शुरू होगी। ठीक है, मतलब ये मत सोच लेना, हो सकता है आपकी शादी उन्हीं से हो रही हो जिनको आपने मैनिफेस्ट किया, और आपको ये लग रहा हो कि शादी होने के बाद ये जर्नी एंड हो जाएगी। नहीं, एक नई जर्नी शुरू होगी, एक बदलाव देखोगे आप। हो सकता है कि आपने कभी जॉब ना करी हो, कभी कोई बिजनेस ना किया हो, तो शादी के बाद आप वो करने वाले हो, या किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी आपको मिलेगी। अगर आपके जो पार्टनर हैं उनका अपना कोई बिजनेस होगा तो शायद वो आपको उसका ऑनर बना दे। ठीक है, ये हो सकता है यहाँ पर जो कि मैसेजेस आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स दोनों ही कार्ड्स एक साथ आए हैं, जो कि बताते हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसा दर्द हमेशा आपके साथ रहा है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या फिर आपको ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इससे आगे बढ़ूं, और जिस चीज का मैं वेट कर रही हूं या कर रहा हूं, मेरे आगे बढ़ने के बाद मुझे वापस मिले। ठीक है, लेकिन मैं तो आगे बढ़ चुकी होंगी या बढ़ चुका हूंगा, तो उसके बाद में वापस आना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए तो मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरे लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इस एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हो। कैसे? क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो बताता है कि आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव के बारे में जानोगे। आप ये समझोगे कि आपको खुद को प्रायोरिटी कैसे देनी है, आपकी वैल्यू क्या है, आपके चक्रास पर आप काम करोगे, आपकी इंट्यूशन इतनी तेज हो जाएगी कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हम वेट करते हैं, जब तक वेट करते हैं तब तक हमें नहीं मिलता, और जब हम मूव ऑन करते हैं तब हमें वो मिल जाता है। तो हम एक भ्रम में पड़ जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है और ये हमारे लिए है, और हम इसको ना बोलकर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे साथ गलत हो जाए। तो वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अगर ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास वापस आएगी आपके लिए अच्छी है, आपकी इंट्यूशन खुद आपको बता देगी, सो डोंट वरी। ओके, अगर ये आपके लिए अच्छी होगी तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ले भी पाओगे और इसका लाभ भी उठा पाओगे, और आप आगे भी बढ़ पाओगे। और अगर आपको लगेगा कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक्चुअली ये भ्रम है, तो आप इससे दूर भी हट पाओगे। ठीक है, इससे मूव भी कर पाओगे, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाएगी। ये स्ट्रेंथ ही तो नहीं होती हमारे अंदर, इसी की वजह से तो हम फैसला नहीं ले पाते। तो वो स्ट्रेंथ मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। ठीक है, और हो सकता है कि ये आपके मेडिटेशन करने की वजह से हुआ हो। नहीं हुआ है तो आपको मेडिटेशन करने लगना है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन सकती है। हो सकता है कि पास्ट से कुछ चीजें आपके पास वापस आए, कुछ लोग आपके पास वापस आए, तो आपको उनको अपनी लाइफ में रखना है या फिर नहीं रखना है, ये आपको डिसाइड करना है। और कितना इमोशनल रहकर और कितना प्रैक्टिकल रहकर डिसाइड करना है, वो आपको सोचना समझना है। ठीक है, हालांकि आप वो कर ही लोगे, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे लोगों का रिकंसिलिएशन है, यूनियन है। रिकंसिलिएशन एंड यूनियन से मेरा मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप अपने लव पार्टनर से ही मिलने वाले हो जिनसे आप प्यार करते हो। यूनियन का मतलब है आप किसी से भी मिल सकते हो, आपके किसी बेस्ट फ्रेंड से, आपके किसी सोलमेट से। ठीक है,
आपके अगर आप अपने बच्चों से दूर हैं तो आप अपने बच्चों से मिल सकते हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स से दूर हैं, भाई बहनों से दूर हैं तो उनसे मिल सकते हैं। किसी तरीके का रीयूनियन होगा, रीयूनियन पार्टी हो सकती है जहां पर आप अपने फ्रेंड से, पुराने फ्रेंड से मिल सकते हैं। ठीक है, तो किसी तरीके का रीयूनियन है यहाँ पर जो कि मुझे दिखाई देता है। और ये भी दिखता है कि हो सकता है कि आप इसके लिए ट्रेवल करें और किसी और जगह जाएं। ठीक है, यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है जो कि बताता है कि ढेर सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है और ये अबंडेंस ऐसी अबंडेंस होगी जो आपको सुकून देकर जाएगी। ठीक है, रेस्ट एंड रिज्यूवनेशन एंड सिक्स्थ चक्रा, ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि क्लैरिटी आपको मिलेगी कि कहां पर आपको कितनी एनर्जी लगानी है। ये मैं हमेशा लोगों से कहती हूं कि अपनी एनर्जी तो लगानी है आपको, लेकिन किसमें कितनी एनर्जी देनी है वो सोच लो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप ऐसी जगह एनर्जी दे रहे हैं जहां पर आपकी एनर्जी व्यर्थ, पूरी तरीके से व्यर्थ जाएगी। ठीक है, या फिर ये ओके, यस, ये कार्ड्स जो हैं वो यही बताते हैं कि ऐसा ना हो कि व्यर्थ में ही आप अपनी एनर्जी दे रहे हो। सो ये जो कार्ड है ये आपको क्लैरिटी देगा। ठीक है, ये एनर्जी बताती है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। सन का कार्ड भी वही कहता है। सन का कार्ड ये भी बताता है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपका एनलाइटमेंट होगा। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हों जिनको बेबी चाहिए। ठीक है, तो वो उनको गुड न्यूज मिल सकती है। ऑलराइट, सन का कार्ड ये भी बताता है कि कहीं से भी कोई ऐसी न्यूज आपको मिल सकती है जो आपको खुश कर देगी। ऑलराइट, एंड साथ ही साथ यहां पर सन का कार्ड ये भी कहता है कि अगर आपको किसी तरीके का हेल्थ प्रॉब्लम था, स्पेशली आपकी स्किन से जुड़ा हुआ, ठीक है, त्वचा से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम था आपका, तो वो ठीक होने वाला है। आपको कोई ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन आयुर्वेदा से जुड़ा हुआ ही मिलेगा, जिससे कि आपको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, ठीक मिल जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा। ओके, यस, यहाँ पर डू नॉट जज का कार्ड है। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके पास्ट से कोई आता है तो प्लीज उसको जज ना करें, उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सुन लें और उसके बाद ही कोई फैसला लें। ठीक है, सो काफी कुछ ऐसा है जो आप रिसीव करने वाले हैं। और चली गई है लाइट, उसके लिए मुझे क्षमा करें। और मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स। वेट, ओके गाइज, लेट्स सी यहाँ से क्या आता है आपके लिए, क्या आप रिसीव करने वाले हैं। अट्रैक्शन, ओके, नो, ये यहाँ पर नो किस लिए है देखेंगे हम। लाइफ पर्पस, अफर्मेशंस, आपको अफर्मेशंस ट्राई करने हैं। एंड थिंक पॉजिटिव, और आपको बोला गया है कि जितना हो सके पॉजिटिव सोचें। पेपर बर्निंग का कार्ड है यहाँ पर जो कि बताता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन रहती है तो आप पेपर बर्निंग का जो टेक्निक है वो ट्राई करें। इसमें क्या करना होता है, आपको एक पेपर लेना है, उस पर जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी चिंताएं हैं, आपको लिख देना है और उसको जला देना है। ये टेक्निक आप कर सकते हो दिन में 3 बार और 21 दिनों तक के लिए, या फिर जब तक आपको रिलीफ नहीं मिलता। ठीक है, आप ये करते रहो, आपको इससे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। मैं भी किया करती थी। सो लेट्स सी ये नो क्यों आया है यहाँ पर। लाइफ पर्पस आपको मिल जाएगा, आप उसको फॉलो करोगे तो हो सकता है आपका लाइफ पर्पस ही मिल गया हो, है ना, तभी आप आगे बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स था एंड यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। तो आप होल्ड करके रखते हो काफी सारी चीजें। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो आपको कहा गया है यहाँ पर कि अगर आप दिल की बातें दिल में रखते हो और किसी से शेयर नहीं करते तो ये आदत अपनी निकाल दो। और देखो लाइट आ गई। ठीक है, आपसे कहा गया है कि आप किसी अपने सोल ग्रुप के पार्टनर को ढूंढें। ठीक है, वैसे तो आपको कोई सोलमेट मिलने ही वाला है, लेकिन अगर पहले से आप किसी सोलमेट को जानते हो तो आप उसको ढूंढिए, आप उससे बात करिएगा। हो सकता है आपका कोई ओल्ड फ्रेंड हो, ठीक है, तो उनसे आप बात करने की कोशिश करें, कनेक्ट करने की कोशिश करें, अपनी दिल की बातें करें। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप किसी काउंसलर से बात कर लें, या फिर एक मैंने साइट आपको बताई थी 7 कप्स करके एक वीडियो में, आप चाहें तो वहां पर बात कर सकते हैं। मैं वहां पर एज अ लिसनर काम किया करती थी, तो काफी सारे लोग थे, आते थे, अपनी दिल की बातें कहते थे। क्योंकि कभी कभी ना हमें कोई किसी एडवाइस की जरूरत नहीं होती, हमें ये लगता है कि कोई हमें सुन ले, हमारे दिल में जो बातें हैं वो हम किसी के सामने कह दें और
उसका असर हम पर ना पड़े, मतलब कोई अनजाना हो जिससे हम अपने दिल की सारी बातें कह लें, क्योंकि जान पहचान वाले से करेंगे तो दिक्कत हो सकती है है ना, ये डर होता है। तो आप चाहें तो ऐसे जो साइट है वहां पर जाकर अपनी बातें कह सकते हैं। वहां पर आपको अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं होती और ना ही सामने वाला अपनी पहचान बताता है, ठीक है। तो ये अच्छा रहता है, लोगों को नहीं शेयर करनी होती डिटेल्स, है ना, और सही भी है, करनी भी नहीं चाहिए भाई, क्या पता कौन कैसा है। तो आप, लेकिन वहां पर आप अपना दिल हल्का कर सकते हैं, तो आप चाहें तो वो ज्वाइन कर ले और वहां पर अपनी दिल की बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा दिल आपका हल्का हो जाएगा, जिससे कि आप अच्छे से मूव ऑन कर पाओगे और जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका रिजल्ट भी बेहतर आएगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो और मैंने अच्छे से आपको बता पाया हो कि क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो, क्या नहीं। एंड अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे अर्थ साइन, तो अब मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए कार्ड्स। लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ आता है, क्या कुछ रिसीव करने वाले हैं आप नवंबर में। Six of Swords, Ten of Swords, okay, Tower, Hangman, okay, Knight of Swords, Five of Pentacles, Ten of Cups, Moon, Nine of Pentacles। ओके, मैं इस डेक से भी देखूंगी क्या है आपके लिए। Death, what's going on? Four of Pentacles, Nine of Pentacles again, Eight of Wands, Ace of Swords। ओके, मुझे ये वाले कार्ड्स चाहिए। Emperor, again Tower, okay, Devil। एनर्जी तो अच्छी है, लेकिन ये लो, जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, ओके गाइस, थोड़ा है क्या रोशनी, आज ना यहाँ पर बादल बादल से हैं। अभी तो 2 दिन पहले इतनी बारिश हुई थी ना गाइस घर के अंदर होते हुए भी मुझे ये लग रहा था कि मैं बाहर हूँ, ऐसे पानी भर गया था, पता है। विमेन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, वर्ल्ड, सन, चलो, सॉरी गाइस, कॉल था, ओके। और एक मैसेज मैं बाबा से भी लेना चाहूँगी और फिर मैं आपको बताऊंगी क्या कुछ है। डू नॉट जज आपके लिए भी आया, ओके। ट्रस्ट एंड फेथ है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, राइट। ओके गाइस, सो सी, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी मुझे पास्ट की नजर आती है, और वो भी आपके प्रोफेशनल लाइफ से नहीं, आपके पर्सनल लाइफ से। हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ से भी हो, ये टॉवर मूवमेंट एंड डेथ एंड हैंग्ड मैन हो सकता है, बट ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लगता है ये पर्सनल लाइफ से जुड़ा है। लाइक 80% लोगों के लिए ये पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई सिचुएशन थी, जो कि एंड हो चुकी है, या तो किसी के साथ में सेपरेशन हुआ है, या किसी तरीके की एंडिंग है, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। हालांकि वो जो भी था आपके लिए हेल्दी नहीं था, क्योंकि अगर हैंगमैन का कार्ड है इसका मतलब है कि कोई ऐसी सिचुएशन थी जिससे ना आप आगे बढ़ पा रहे थे ना पीछे जा पा रहे थे। ओके, और अचानक से वो सिचुएशन आपकी खत्म हुई, जैसे आप कुछ किसी का भी वेट कर रहे थे, कुछ भी होने का वेट कर रहे थे, ठीक है, और आपको लग रहा था कि हाँ एक दिन होगा होगा होगा, हुआ तो जरूर लेकिन वैसे नहीं हुआ जैसे आप चाहते थे। कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हो सकता है आपका विश्वास टूटा हो यूनिवर्स पर से, या जिनको भी आप मानते हो। अगर विश्वास भी नहीं टूटा तो आप तकलीफ में बहुत रोए हैं, बहुत बहुत ज्यादा रोए हैं आप। डेथ, टॉवर, 10 ऑफ सोर्ड्स, एक साथ ये कार्ड्स हैं, इसका मतलब है इतनी हैवी एनर्जी है। मुझे नहीं पता कि आपने कैसे खुद को हैंडल किया होगा, किसने आपको संभाला होगा, नो आइडिया, लेकिन ये बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल एनर्जी है। एंड आई फील कि ये जो भी चेंजेस आए हुए हैं, या जो भी ये हुआ हो, जो भी एंडिंग्स हुई हैं आपकी लाइफ में, उसके बाद आपने अपना फोकस पूरी तरीके से चेंज कर लिया। जैसे आप बहुत ज्यादा इमोशनल रहे होंगे और आपने अपना लाइफ पाथ कुछ और ही सोच कर रखा था, ठीक है, उस पर काम भी कर रहे थे, और जैसे ये टॉवर मोमेंट आया वैसे ही आप पूरी तरीके से चेंज हो गए। ये पास्ट की ही एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर डेथ है, प्रेजेंट की नहीं हो सकती, क्योंकि डेथ का मतलब है कि जो बीत गया, ठीक है, और उसके बाद पूरी तरीके से आप चेंज हो गए। और मुझे यहाँ पर लगता है कि जो तकलीफ आपको हुई, जो परेशानी आपको हुई, वो आपने किसी को बताई भी नहीं। वही तो मुझे लग रहा है कि कैसे आपने हैंडल किया, आपने किसी को बोला भी नहीं, तो कोई ऐसा था भी नहीं जो आपको सहारा दे। पता नहीं आपने कैसे क्या किया होगा, बट बहुत मुश्किल रही होगी उस वक्त, कोई नहीं था आपके साथ। सो यहाँ पर अगर मैं ब्लेसिंग्स की बात करूं, हाँ जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि जो मैंने कहा पर्सनल लाइफ को लेकर इश्यूज मुझे लग रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ही ऐसे हैं। सी, टॉवर के साथ में 10 ऑफ कप्स है, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ में यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है, हालांकि प्रोफेशनल लाइफ में भी है, लेकिन पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए इश्यूज हैं। पर्सनल लाइफ की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी प्रॉब्लम में आई है। और मैंने कहा ना कि हर जगह से आपको दिक्कत मिली है, और इसीलिए ये 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ये हल्की नहीं होती। मतलब 10 ऑफ सोर्स तो है ही है, इतना हैवी एनर्जी, उसके साथ टॉवर भी आ गया, फिर उसके साथ हैंगमैन एनर्जी के साथ डेथ भी आ गया। मतलब कुछ रहा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, पहाड़ सा टूटा है आपके ऊपर, ठीक है। सो पर्सनल लाइफ में सबसे पहले इश्यूज आने शुरू हुए, और फिर उससे धीरे धीरे करके आपके करियर पर भी असर पड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जर्नी चली है, कितने साल चली है नहीं पता, लेकिन पता नहीं कैसे हैंडल किया होगा। सो अभी अगर मैं ब्लेसिंग्स की बात करूं, तो ब्लेसिंग्स यहाँ पर बस यही आपके लिए है कि सी, यहाँ पर सन का कार्ड है, यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो ये जो कार्ड्स हैं ये बताते हैं कि ये जो टॉवर मोमेंट आपकी लाइफ में आया, उसको आपने अप्रिशिएट किया है, उसको आपने इस तरीके से नहीं लिया जैसे कि ज्यादातर लोग ले लेते हैं कि मेरी किस्मत बुरी है, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, गलत ही होता है। वो एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो भी एंडिंग्स हुई है ना, उनको एक्सेप्ट करते हुए खुद को अप्रिशिएट करना, और वो जो मोमेंट्स हुए हैं, जो इंसिडेंट्स हुए हैं, उनको अप्रिशिएट करना और ग्रेटिट्यूड फील करना, इस एनर्जी में आप रहे हैं, और आई थिंक अभी तक हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जरा सा कुछ हो जाए ना तो लोग दोष देने लग जाते हैं, यूनिवर्स को, ऊपर वाले को, खुद को, दूसरों को, ठीक है। और मैंने तो कई बार देखा है, मैं रीडिंग्स करती हूँ तो मुझे यहाँ आकर कमेंट्स करते हैं, आपने तो ऐसे कहा था, वो ऐसे हो गया, जबकि मैं बताती हूँ कि टॉवर मोमेंट्स जब भी आते हैं वो आपके अच्छे के लिए आते हैं। भले ही उस तरीके से नहीं हुए जिस तरीके से आप चाहते हो, चीजें वैसी नहीं हुई, इंसिडेंट्स वैसे नहीं हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बुरा होने वाला है, आपका अच्छा ही होगा। ओके, सुबह ही मुझे कोई रीडिंग में बोल रहा था कि आपने जैसा बताया अक्टूबर में वैसा नहीं हुआ, आप तो कह रहे थे ब्लेसिंग्स आएंगी, मुझे तो ऐसा ऐसा हो गया, टॉवर मोमेंट आए। तो मैंने उनको बोला कि टॉवर मोमेंट का मतलब है कि ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। हाँ, उस तरीके से नहीं आई जिस तरीके से आप सोच रहे थे कि खुशियां लेकर आएगा, हाँ आंसू लेकर आया ये ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन आगे तो सब कुछ सुंदर है ना। तो ये तो बड़ी गहरी बात है, कोई खुद से समझ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। हम समझाते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता, और आपने तो बड़े आराम से ये चीज समझ भी ली, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, बहुत ज्यादा मेच्योर हैं आप। सो यहाँ पर ये कार्ड्स देखकर यही
जो एनर्जी आ रही है वो यही है कि आने वाला टाइम बहुत सुंदर है, अबंडेंस है आपकी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं जो लव है, जो इमोशंस हैं, उनको मिस करते हुए देख रही हूं मैं आपको। ठीक है, आप शायद उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। आपके लिए विमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड आया है विद वर्ल्ड। तो ये कार्ड्स बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपको एक्सपेंड करने की जरूरत है। ठीक है, अगर कोई नया बिजनेस आपने शुरू किया है, कोई नया जॉब आपने लिया है, तो उसको बढ़ाने के लिए बेहतर होगा कि आप अपने कॉन्टेक्ट्स बढ़ाएं। ठीक है, इंटरनेट है तो उसका सहारा लें और ज्यादा उसको आगे बढ़ाएं, लोगों से संपर्क करें, अपने बारे में लोगों को बताएं। ठीक है, जैसे हम लोग नहीं कहते कि लाइक कोई ऐप बना ली, ऐप पर डाल दिया, या एडवर्टाइजमेंट इनका साथ लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसको इस तरीके से फैलाओ लोगों तक, और उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी। हालांकि आप मोटिवेटेड हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन ये रीडिंग ही ब्लेसिंग्स की है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ब्लेसिंग्स यही है कि आपको सपोर्ट मिलेगा लोगों से। यहाँ पर जर्नी का, यहाँ पर वर्ल्ड का जो कार्ड है, ये जर्नी की भी बात करता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि अपनी सोच को छोटा मत करना। जैसे अभी तक अपनी सोच को छोटा नहीं किया है ना, आगे भी आपको नहीं करना है। ठीक है, यस। एक मैसेज और है आपके लिए, वो ये कि समटाइम्स लोग क्या करते हैं कि जब उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, कुछ पेनफुल सिचुएशन होती है, तो उससे बाहर निकलने के लिए वो वर्कोहॉलिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। उनको लगता है कि अगर वो बहुत ज्यादा काम करेंगे तो इस पेन से बाहर निकल आएंगे। आप भी मुझे काम करते हुए नजर आ रहे हो, आपका भी फोकस मुझे आपके प्रोफेशनल लाइफ पर दिख रहा है, लेकिन इसको इतना ज्यादा मत बना देना कि ये डेविल की एनर्जी में चला जाए। ठीक है, इससे आपकी हेल्थ पर असर बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर अगेन टॉवर मूवमेंट है। ऑलराइट, टॉवर मूवमेंट कब आता है? जब कोई भी सिचुएशन ऐसी बन जाए जिससे आपकी ग्रोथ रुके और कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेटेड होते चले जा रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, तब टॉवर मूवमेंट आता है। यानी कि वो जो सिचुएशन है, वो जो चीज है जिससे आपका लगाव है या अटैचमेंट है, उससे आपको अलग किया जाता है। यूनिवर्स आपको उससे अलग कर देती है एक झटके में, क्योंकि अगर धीरे धीरे करेगी तो आप होगे नहीं, तो अलग से अचानक से एक झटके के साथ अलग किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होगे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि ये टॉवर मूवमेंट वापस से आपकी लाइफ में आए। ये कैसे है मैं बताती हूँ। जैसे अगर आपको हल्का हल्का सा फीवर है, आपको हेल्थ में इश्यूज हैं, ठीक है, और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो जब यूनिवर्स को आपकी हेल्थ अच्छी करनी होगी ना, तो वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको दे देगी जो आपको बहुत बड़ी लगेगी, या फिर डॉक्टर्स हो सकता है आपसे कह दे कि भाई इसका इलाज करो वरना आगे फिर हमें नहीं पता कि क्या हो। तो आप बहुत घबरा जाओगे, उसका ट्रीटमेंट लोगे, उसके बाद ठीक हो जाओगे, क्योंकि आपके साथ कुछ गलत नहीं करने वाली यूनिवर्स। ठीक है, लेकिन वो झटके देती है ताकि आप उस पर फोकस कर सको, उस पर ध्यान दे सको। तो वो चीज मैं बता रही हूँ कि ऐसा ना हो कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए आपकी हेल्थ में और उसके बाद फिर आप पछताएं, या फिर यूनिवर्स कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से, अब सीधी सी बात है, टॉवर मूवमेंट है तो तकलीफ तो होगी। ऑलराइट, तो बस ये है आपके लिए मैसेज। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि डू नॉट जज। यहाँ पर बाबा का कार्ड है डू नॉट जज। तो ये कार्ड बताता है कि अब क्योंकि पास्ट ऐसा रह चुका है, इतना हैवी पास्ट आपका रहा है, तो हो सकता है कि जो लोग आने वाले समय में आपसे मिलें, आप उनकी बातों से उनको जज कर दो कि अरे ये बंदा ऐसा है, ये बंदी ऐसी है, क्योंकि मैंने पास्ट में देख रखा है इस तरीके की जो लोग बातें करते हैं वो ऐसे होते हैं। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है, बाबा कह रहे हैं कि ये काम मत करना, जो पास्ट में हुआ उसको पास्ट में ही रखो, जो लेसन आपको मिले उसको ले लो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हैं आपके। ये जो लेसन आपको मिले हैं ना, इससे कहीं ना कहीं आपका फोकस सही जगह पर लग गया है, और सही जगह पर लगने की वजह से अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। सन है यहाँ पर एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है यहाँ पर, वर्ल्ड का कार्ड है, बहुत ही सुंदर कार्ड है। यानी कि कहीं ना कहीं पैसा मुझे ज्यादा आता हुआ दिख रहा है। लव को लेकर मुझे इतना नहीं दिख रही एनर्जी ऐसी, कुछ पैसे को लेकर दिख रही है, औहदे को लेकर दिख रही है, पद को लेकर दिख रही है। ठीक है, जो भी आपको चाहिए होगा। सो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि लोग आएंगे, मिलेंगे आपसे, और खुद आपके लिए जैसे ये गाइडेंस आया है कि अपने कॉन्टेक्ट्स बढ़ाओ, ठीक है, एक्सपेंड करो खुद को। तो ऐसे में आप कई लोगों से बात करोगे तो उनको यूं ही जज मत कर देना। जैसे ही आपने बात करी तो हाँ ये वैसा ही होगा, अप्रूवल, तो किसी तरीके का अप्रूवल आपको मिल सकता है, कॉल आपको मिल सकती है। ठीक है, एंड गिव अप प्राइड, अगेन आपको प्राइड गिव अप करने के लिए बोला जा रहा है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ट्रू लव भी है यहाँ पर, हालांकि मुझे तो कोई एनर्जी यहाँ नहीं दिखी कार्ड्स में, लेकिन यूनिवर्स बोल रही है तो भाई हो सकता है कुछ। अबंडेंस आने वाली है, यस, ठीक है।
और आपके लिए भी पेपर बर्निंग का कार्ड आया है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की आदत है तो आप जो भी आपकी प्रॉब्लम से एक पेपर पे लिखकर उसको जला सकते हो। ये आपको हेल्प करेगा मूव ऑन करने के लिए और जो भी निगेटिविटी है उसको अपने आसपास से मिटाने के लिए। ठीक है, यस। और राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें। रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो एयर साइन, तो अब मैं आपके लिए कार्ड चेक करने वाली हूँ। पहले ये कार्ड आ गया है, ले लूंगी मैं। टेम्परेंस की क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, Knight of Wands, Six of Swords, okay. Page of Pentacles, Empress, Eight of Swords, Ace of Swords, Magician, okay. Devil, okay. Six of Pentacles, Hanged Man, and यहाँ पर है Two of Wands, okay. अगेन एस ऑफ सोर्ड्स है आपके लिए। अच्छा जी, ओके। यहां से देखते हैं क्या है। लवर्स, स्ट्रेंथ, एंड आपके लिए है एक और कार्ड मुझे चाहिए, हैंगमैन अगेन, ओके। एंड फिर से मैजिशियन। वर्ल्ड, एंड आपके लिए है यहाँ पर थिंकिंग मैन, फिफ्थ चक्रा, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। और बाबा की तरफ से देख लेंगे क्या है आपके लिए। शिव शक्ति, लवर्स भी है आपके लिए, शिव शक्ति भी है, ओके। ओके गाइस, तो जो कार्ड्स है मेरे सामने उनकी एनर्जी बताने से पहले, जो ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं उसको बताने से पहले मैं यहाँ पर कुछ आपसे सवाल भी करना चाहूंगी। आप मुझे ये बताइए कि आपके थ्रोट चक्रा में इश्यूज हैं क्या? मतलब जो कार्ड्स में देख रही हूँ उससे मुझे ऐसे मालूम देता है जैसे आपकी आदत कुछ ऐसी है कि आप खुलकर कुछ नहीं बोलते, अगर बोलते भी हैं तो इनडायरेक्टली बोलते हैं, ठीक है। किसी के बारे में अगर आपको जानना है ना तो सामने से ना पूछकर उससे आप या तो अपने फ्रेंड्स को बोल देते हो कि उसके बारे में पता लगाओ, ठीक है, या फिर छिप छिप कर, जैसे आपने अलग अलग आईडी बना ली फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर और उससे आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, सामने से बात नहीं कर रहे। या तो आप नर्वस हो जाते हो या फिर आपको ये लगता है कि आप पर ब्लेम ना आ जाए, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है। इस तरीके की एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। तो क्या ऐसा कुछ है आपके साथ? क्योंकि यहाँ पर कोई कनेक्शन है जिसको लेकर आप ऐसा ही फील करते हैं। एक कनेक्शन ऐसा है जो आपकी लाइफ में है, हो सकता है आप यहाँ जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोग, सभी लोग नहीं है, जनरल रीडिंग है, वो मैरिड है लेकिन किसी और की तरफ भी अट्रैक्शन है उनका बहुत ज्यादा। और अगर आप मैरिड नहीं है तो आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ऐसा है जिसके लिए आपकी फैमिली एग्री करती है या फिर जिसके साथ में फ्यूचर बनाना आपको इजी लगता है, और दूसरा कनेक्शन ऐसा है जिसके साथ में फ्यूचर बनाना आपको इजी नहीं लगता लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है।
और आपके ना बोलने की आदत की वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि ये सिचुएशन कहीं हाथ से ना निकल जाए। एक डर भी है अंदर खोने का और आप एक्शन भी नहीं ले पा रहे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे बंदे से डील कर रहे हैं जिनकी एनर्जी यहां पर आ गई है। ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हो ना किसी से, तो समटाइम्स ऐसा होता है टैरोट कार्ड्स के साथ कि वो उनकी भी एनर्जी पिक कर ले। तो पॉसिबल है कि ऐसा कुछ हो अगर आप किसी से डील कर रहे हैं तो। सो यहाँ पर मैं अगर आपकी ब्लेसिंग्स की बात करूं तो ब्लेसिंग्स आपके लिए यही है कि कहीं ना कहीं आप अपने थ्रोट चक्रा पर काम करने वाले हो, मेडिटेशन शुरू करने वाले हो। कैसे करोगे कौन बताएगा, नो आइडिया। लेकिन हाँ, कहीं आप या तो आप कहीं ट्रैवल करोगे, ठीक है, या फिर आप किसी के साथ में कनेक्शन में आओगे, नया नया कोई आपको मिलने वाला है जो कि आपको ये सलाह देगा कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए अपने थ्रोट चक्रा पर, क्योंकि वो आपका क्लींस नहीं है, हील्ड नहीं है। और अगर आप अपने थ्रोट चक्रा पर काम करते हो, हालांकि एकदम से आप नहीं मानने वाले, ये मैं देख रही हूँ, क्योंकि शायद आपकी आदत है बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने की। अगर आपको कोई सलाह भी देता है तो आप उसको ऑब्जर्व करते हो, पहले सोचते हो कि हैं ये है भी या नहीं है, करें भी या नहीं करें, लेकिन सोचने समझने के बाद आप उस दिशा में जाओगे और अपने थ्रोट चक्रा पर काम करोगे, मेडिटेशन करोगे। जैसे ही आप ये करना शुरू करोगे तो सबसे पहले तो जो ये सिचुएशन है इससे बाहर निकलोगे। अगर कहीं अटके हुए हो, दो ऑप्शंस हैं आपके सामने, उनमें अटके हुए हो या फिर किसी से आपको कोई बात कहनी है तो वो आप कह पाओगे। ठीक है, जो भी आपके दिल की बात है वो आप कह पाओगे। अब चाहे ये आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं तो आपके साथ ऐसा है जहां पर आप अटक कर बैठे हैं। अटैचमेंट बहुत है लेकिन आप को उसका फ्यूचर का नहीं पता, उसके फ्यूचर का नहीं पता है। ठीक है, और फ्यूचर कहीं ना कहीं आप पर ही टिका है। अगर आप बोल देते हो, अपनी बात कह देते हो तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं कह रहे तो आप अटके हुए हैं। स्ट्रेंथ आप में वो नहीं आ पा रही कुछ भी करने की आगे। मेहनत आप करते हो, ये मैं देखती हूँ, आप बैलेंस भी बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन आप बोलते बहुत कम हो। ठीक है, इसी में दिक्कत हो जाती है। जैसे अगर आप किसी से मिलना चाहते हो, मीटिंग किसी से करना चाहते हो, तो आपकी आदत शायद ये होगी कि कल मिलते हैं, बस इतना कह दिया। अब सामने वाले को क्या पता कि आपको क्या बात करनी है, कितनी इंपॉर्टेंट है। उसको ये लगा कि ठीक है मिलना है, अगर मुझे टाइम नहीं मिल रहा तो मैं मना कर देता हूँ या कर देती हूँ, लेकिन वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, वो कैंसिल हो गई। फिर आपने अपने मन में ही सोच लिया, देखो इसको मिलना ही नहीं था, मैनिपुलेटिव था या मैनिपुलेटिव थी, मूडी है, ये है वो है, सब कुछ आपने दिमाग में खिचड़ी पका ली। ठीक है, जबकि था कुछ नहीं ऐसा, लेकिन आपने सोच कर रख लिया। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ, तो इस लड़की की आंखों में पट्टी बंधी हुई है और यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है। तो ये जो सोर्ड्स है ना, ये सोर्ड्स नहीं है, ये इसकी सोच है। यानी कि एक सोच आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई, ऊपर से लोग भी हैं जो कई तरीके की बातें करते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो खुशियां आनी चाहिए, जो अबंडेंस आनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, अबंडेंस की बात करता है ये कार्ड। तो जो अबंडेंस आपकी लाइफ में आनी चाहिए, जो कि तुरंत आ सकती है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, यानी कि ऐसी एनर्जी है जो तुरंत काम करेगी, तुरंत आपके लाइफ में आएगी ये एनर्जी, ये अबंडेंस। तो उसको आप आने ही नहीं देते आपकी इसी आदत की वजह से। ठीक है, सो यहां पर अगर मैं ब्लेसिंग्स की बात करूं तो ब्लेसिंग्स आपके लिए यही है कि आप अपने थ्रोट चक्रा पर काम करोगे। किसके कहने पर करोगे, गॉड नोज, क्योंकि आप बड़े जिद्दी हैं। मुझे नहीं लगता कि आप किसी की सुनते हैं। कोई अगर आपको कुछ समझाता है, बताता है, तो आपको झूठ लगता है, और अगर झूठ नहीं भी लगता है तो आपको ये लगता है कि मैं क्यों चेंज हूं। ठीक है, ये वाली एनर्जी रहती है, या ये लोग जो बता रहे हैं ये लोग सही नहीं है, मैं जो कर रही हूं वो सही है, मैं जो कर रहा हूं वो सही है। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में बैलेंस आप लेकर आने वाले हैं। अब ये कैसे आएगा ऊपर वाला ही जाने, क्योंकि आपकी एनर्जीज तो ऐसी दिखती हैं कि अगर आप ये रीडिंग्स भी देखते होंगे तो बस देखते ही होंगे, मुझे नहीं लगता कि आप इस पर काम करते होंगे। जो करते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो मेडिटेशन करते हैं, चक्रा हीलिंग करते हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी कि आपका थ्रोट चक्रा जो है वो क्लींस हो गया है और पूरी तरीके से हील्ड है। अब आप जो भी बात किसी से करो, किसी से कुछ भी कहते हो, कुछ करने के लिए बोलते हो, तो आपकी बात को सुना जाएगा, समझा जाएगा और आपकी रिस्पेक्ट भी होगी। ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है, ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। अगर लोग आपकी बातों को नहीं मानते थे, नहीं सुनते थे, तो अब सुनेंगे। आप जो क्लैरिटी लोगों को दोगे वो मानेंगे। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। मुझे ये भी दिखता है कि अगर आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और कुछ बातें ऐसी हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं लोगों से, किताबों से पढ़ी हुई, तो वो भी लोग आपको
सुनने वाले, वो बातें भी आपकी सुनने वाले हैं। हो सकता है पहले लोग आपसे कह देते हो आप कितने बोरिंग हैं, इसी तरीके की बातें करते हैं, तो वो एनर्जी मुझे नहीं दिख रही इन फ्यूचर। ठीक है, यस। और देख लेते हैं यहां से क्या है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड 2 बार ही आपके लिए आया था, तो कहीं ना कहीं दिल तो जीतने वाले हैं ही आप, लोगों पर अपना जादू चलाने वाले हैं, बिल्कुल चलाइए, लेकिन पहले आप खुद अपने भ्रम से बाहर निकलिए उसके बाद। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, एम्प्रेस अगेन। सो अबंडेंस है, भर भर कर है, और किसी फीमेल फिगर की वजह से है, ये भी बता दूं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आपने किसी को पास्ट में चीट किया है या फिर रिजेक्ट किया है, आप वापस उन्हीं के पास जाने वाले हो। ठीक है, और अगर किसी ने आपके साथ ऐसा किया है तो वो वापस आने वाले हैं, ये भी यहां पर लिख के ले लो मेरे से। ठीक है, क्योंकि आपकी जो अबंडेंस है ना उन्हीं के पास है। अगर आपने किसी को चीट किया है तो कर्मा ये चाहता है कि आप उन्हीं के पास जाएं, क्योंकि अबंडेंस आपको वहीं से रिसीव होगी। और अगर किसी ने आपके साथ ये किया है तो वो आपके पास आएगा अबंडेंस रिसीव करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है। काफी सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आपको पता नहीं है, आपके खुद के बारे में या फिर आप जिनसे कनेक्टेड है उनके बारे में, वो क्लैरिटी भी आपको मिलेगा। ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन है, कोई कुछ नहीं कर सकता, होकर ही रहेगा जो होना है। बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, और देखते हैं यहां से क्या है आपके लिए। प्रपोजल मिलने वाला है आपको, कंप्लीशन होगा, जो भी साइकिल है उसका एंड हो जाएगा, कंप्लीशन हो जाएगा। सरेंडर एंड कीप चैंटिंग ओम मनी पद्मे हम, ये आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ओम मनी पद्मे हम का चैंट करें ताकि कार्मिक क्लेंजिंग हो। पेपर बर्निंग आपके लिए भी आ गया है, पेपर बर्निंग करें, टेक्निक है। अट्रैक्शन, कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको अट्रैक्शन एंड लव में डिफरेंस करना नहीं आता, तो आने वाले टाइम में वो भी कर पाएंगे। मेडिटेशन करोगे ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई हो ये रीडिंग। आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय वाटर साइन, तो अब मैं आपके लिए कार्ड्स देखने वाली हूँ। लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए आने वाले समय में, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो। Knight of Swords, Six of Swords, Three of Wands, Ace of Wands, Queen of Cups, King of Pentacles, Four of Cups, Two of Wands, Eight of Wands, bottom of the deck। और यहाँ से कार्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स फिर से है आपके लिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, सॉरी गाइस, डेथ। जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, ऐसी हल्की हल्की सी रोशनी रहेगी, क्षमा चाहूंगी आप लोगों से। हैंगमैन अगेन, ओके, डेथ अगेन, हेरोफेंट। कुछ एंड होने वाला है। Community, Healer of the Ages, World, Appreciation, Sun, bottom of the deck। Just a minute guys, okay। यहाँ पर ओके लाइट आ गई है, 2 कार्ड आ रहे हैं। चलो, डिवाइन वननेस, बी द लाइट, ठीक है। कर्मा,
ओके गाइज, तो सारे कार्ड्स अगर मैं देखूं और अगर मैं ना भी एक्सप्लेन करूं तो आई थिंक आपको समझ आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बारी डेथ का कार्ड है, देन हैंगमैन है। सो बेशक विथ 6 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ एंड हैंगमैन यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि आप मूव ऑन करने वाले हैं किसी सिचुएशन से। ठीक है, कुछ ऐसा है जहां पर आप काफी समय से, लंबे अरसे से अटके हुए हैं। कुछ भी हो सकता है ये, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ, आप मूव ऑन करने वाले हैं और ये आपके लिए पेनफुल हो सकता है एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी आप मूव ऑन करेंगे, और वो भी किसी की हेल्प से। हो सकता है कोई आपको हेल्प करे, आपका सोलमेट आपको मिल सकता है, और मिल सकता है या मिल सकती है, कोई भी हो सकता है जो आपको हेल्प करने वाला है ये समझने के लिए कि आपके लिए सही क्या है इस वक्त। ठीक है, मैं इस वक्त की बात कर रही हूं, इस वक्त आपके लिए सही क्या है, और ये समझ रखते हुए और ये विश्वास रखते हुए कि आप इससे हील कर जाओगे। अगर आप इससे मूव ऑन करते हो तो हील कर जाओगे, बिल्कुल आप उस सिचुएशन को एंड करते हुए आगे बढ़ने वाले हो। ये मैसेज है आपके लिए, और ये किसी और की तरफ से नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सेपरेशन हो जाएगा, कोई और एंड कर देगा, कनेक्शन हो या कुछ भी हो, पार्टनरशिप है, बिजनेस है, जॉब है, ऐसा नहीं है। ये क्लियरली दिख रहा है कि आप खुद करने वाले हैं। अब वो क्या है वो आपको पता होगा, और आप पता है किस आधार पर कर रहे हो। आधार कह लो या विश्वास कह लो, यूनिवर्स पर जो आपका विश्वास है, मैनिफेस्टेशन पर जो आपका विश्वास है, उस आधार पर आप एक्शन लेने वाले हैं। कई लोगों के लिए मैं देख रही हूं कि आप किसी दूसरी सिटी या कंट्री में जा सकते हो ट्रेवल करते हुए। ठीक है, और आपकी जिंदगी में जो भी चीजें ऐसी हैं ना जो ठहर चुकी थी, हम कहते हैं ना बचा हुआ खाना और ठहरा हुआ पानी दोनों अच्छे नहीं होते, तो कुछ वैसा ही है। कुछ चीजें ऐसी थी जो ठहर चुकी थी, और फिर आपको ये लगने लगा कि ये कब तक ऐसे ही बना रहेगा, मतलब आगे कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा, आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा, तो उससे आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, इसलिए यहां पर 6 ऑफ सोर्स 2 बारी आया है। प्रैक्टिकल होकर सोचोगे, हालांकि जिससे आप मूव ऑन कर रहे हो इजी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, या फिर कोई पार्टनर हो सकता है, क्योंकि यहां पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, तो ये भी संभव है कि कोई पार्टनर हो जिनसे आप मूव ऑन करें, लेकिन आप मूव ऑन करेंगे, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। पता है किस तरीके से? ये जो अटके रहने की सिचुएशन है ना ये आपको कहीं का नहीं छोड़ती, सच बता रही हूँ। मेरे पास जो भी रीडिंग्स आती है ना, ज्यादातर ऐसी होती है कि हम 2 साल से वेट कर रहे हैं, 3 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा हमारे करियर में, हमारी पर्सनल लाइफ में। ठीक है, तो ज्यादातर उनके लिए गाइडेंस यही आता है कि हो नहीं रहा, नहीं आप कुछ कर नहीं रहे। ओके, सो वही चीज है कि आप लोग वेट करते रहते हो कि होगा कब, लेकिन समटाइम्स आपको एक्शन लेने की जरूरत होती है। ओके, अगर आप यूनिवर्स से भी हेल्प मांगते हैं ना, तो यूनिवर्स चाहती है कि कुछ तो एक्शन लो, कुछ तो काम करो, फिर आगे तो मैं हूं ही। तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो अटके रहकर कभी भी आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती, आप जहां हो वहीं रहोगे। ठीक है, सो इस एनर्जी से बाहर निकलना और आगे मूव कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप कर रहे हो। आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हो जो आपके लिए अच्छा है, भले ही ये पेनफुल हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कुछ लोगों को हेल्दी खाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन फिर भी खाते हैं, क्यों? क्योंकि हेल्थ बनानी है। टेस्ट को अवॉइड करते हैं और हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, तो वो चीज है यहाँ पर। तो वही आप करने वाले हो सकता है आपका नेचर भी ऐसा हो कि आप उन्हीं चीजों को प्रायोरिटी देते हैं जो आपके लिए अच्छी हैं, टेस्टी हैं या अच्छी दिख रही हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि कोई ऐसा पाथ है जो आप अपनाने सॉरी गाइज, जस्ट अ मिनट, पता नहीं मुझे गले में क्यों प्रॉब्लम हो रही है। हाय गाइज, ओके, तो मैं कह रही थी कि हो सकता है आप कोई ऐसा पाथ अपनाने वाले हो जो कि शायद लोगों को अजीब लगे। ठीक है, यूनिक है, लेकिन लोगों को थोड़ा अजीब सा लगे, या लोग आपको सपोर्ट नहीं करें, लेकिन आप निकल चलोगे, बढ़ चलोगे। ठीक है, ये दिखता है मुझे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे मैसेज आ रहा है कि कुछ लोगों के मन में ये बात चलेगी कि वो सिंगल ही रहना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते, शादी करना नहीं चाहते,
और अब कोई जॉब भी नहीं करना चाहते, खुद का बिजनेस करेंगे और सिंगल रहेंगे। ठीक है, तो ऐसी इस तरीके की कोई सोच आ सकती है आपके अंदर। ठीक है, लेकिन जो भी है आपके लिए जो अच्छा है वो आप करें, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो ऐसे हैं कि जो भी आप अपनी लाइफ में रिसीव करोगे ना, वो आपकी एक्शन लेने से ही होगा। है बहुत कुछ, लेकिन होगा तभी जब आप एक्शन लोगे। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग्स जो मैं देख रही हूँ ना, ये ब्लेसिंग्स तभी आपकी लाइफ में आएंगी जब आप एक्शन लोगे। वो तो आप हालांकि ले रहे हो, लेकिन फिर भी तो अगर आप इस सिचुएशन से, ये स्टक सिचुएशन से आगे बढ़ते हो, तो सबसे पहली जो ब्लेसिंग आपके लिए है वो ये है कि आप खुद को एक्सपेंड कर पाओगे, एक्सप्लोर कर पाओगे। ठीक है, और कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप इनवाइट कर पाओगे। ठीक है, अट्रैक्ट कर पाओगे। सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है। दूसरा यहाँ पर है कोई ओहदा आपको मिल सकता है, कोई बड़ा ओहदा। ठीक है, किसी भी फील्ड में नॉलेज आपको होगी, अवेकनिंग आपकी होगी, हीलिंग आपकी होगी, और हो सकता है कि आप कोई ऐसी बुक लिख दें जिससे कि आप दूसरों को हील करें। ठीक है, ये मुझे मैसेज आ रहा है। हो सकता है आपको बुक्स लिखने का शौक हो, तो वो आपका पूरा होने वाला है। ठीक है, सो ब्लेसिंग से ज्यादा मुझे यहाँ पर एक्शन दिखाई दे रहा है, एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आप करने क्या वाले हो। ब्लेसिंग्स तो ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स ने कहा है कि सिर्फ ये संदेश दे दो, ब्लेसिंग्स तो फिर इन पर बनता है कि किस तरीके से एक्शन लेते हैं। ऑलराइट, यस। कुछ लोगों के लिए जैसे कि मैंने कहा था कि हो सकता है आपके मन में रहता हो कि हम सिंगल रहेंगे। ठीक है, शादी नहीं करेंगे। वैसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी हो या एंगेजमेंट हो। मैसेज है 10% लोगों के लिए, उससे ज्यादा नहीं। यस। और देखते हैं आपके लिए क्या है। लेट्स सी क्या आता है यहां पर। जस्ट अ मिनट। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले इस बारी, ये मुझे दिख रहा है। अगर अभी तक आप कॉम्प्रोमाइज करते रहे ना, अब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। कोई भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, फैमिली में नहीं बनती आई थिंक आपकी। और मैंने कहा ना, जो लाइफ पाथ आप चूज करने वाले हो, शायद उससे फाइट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन आप तो अडिग हो। मुझे दिख रहा है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस है, 4 ऑफ सोर्ड्स। आप इस बारी फाइट नहीं करोगे, आप इस बारी चुप हो जाओगे। अगर फैमिली में लोग ज्यादा बहस करने के लिए आए तो आप शायद चुप हो जाने वाले हो, क्योंकि आप डिसाइड कर चुके हो कि आपको क्या करना है। और इस वजह से आप चुप हो जाने वाले हैं कि ठीक है, आपको जो बोलना है बोलो, मैंने जो करना है मैं वही करूंगी या करूंगा। अगेन 3 ऑफ वांड्स, ट्रैवल है यहाँ पर। आप फ्यूचर का सोच कर कोई स्टेप लेने वाले हो, कुछ चेंजेस करने वाले हो अपनी लाइफ में, और ये बड़े चेंजेस होंगे जिससे आपकी पूरी फैमिली हिल जाने वाली है, आपके फ्रेंड्स हिल जाने वाले हैं, आपके आसपास वाले सोच कर रह जाएंगे कि किया तो किया क्या इसने। ठीक है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। बस आपने जो डिसाइड किया वो किया। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है जब आप कुछ डिसाइड कर लेते हो। अगर आप अटक कर रहते हो, आपको डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती आपके अंदर, तो सबसे बड़ी तकलीफ तो यही होती है बंदे में। डिसाइड ही नहीं कर सकता कि उसको करना क्या है, आगे कैसे बढ़ेगा। सोचो, सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, यस। और देख लेते हैं यहां से क्या आता है, क्योंकि यहां पर ब्लेसिंग से ज्यादा तो मैसेजेस आए हैं इस फाइल में। ऐसा आया है कि ये सब कुछ करो तो ब्लेसिंग्स फिर आएंगी, जो चाहो वो अचीव कर पाओगे। यस है आपके लिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो तो दिख ही रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन तो आप खुद ही कर रहे हो। ट्विन फ्लेम्स, तो हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल जाओ। ठीक है, किसी कनेक्शन में हो जिसको छोड़कर आप आगे बढ़ो और फिर आपको आपका ट्विन फ्लेम मिले, या फिर आपको ट्विन फ्लेम मिले इस वजह से आप किसी को छोड़कर आगे बढ़े, जो हो सकता है आपका कार्मिक हो। ट्रू लव, प्रपोजल मिलेगा, ट्रू लव मिलेगा, कॉल आ सकती है, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। वेरी नाइस, गिफ्ट मिल सकता है आपको। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।